हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो और स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज हम ना एक्सरसाइज नंबर 1.4 पाइप एंड सिस्टम्स को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। और इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और एक्सरसाइज नंबर 1.1, 2 और 3 भी सॉल्व किया हुआ है। तो सभी एक्सरसाइज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फर्दर एक्सरसाइज चेक कर सकते हो। तो आज की क्लास को आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कहानी को क्या कहता है। देखो, हमसे बोला हुआ है क्या कि टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द सिस्टम्स 32 मिनट्स में एंड 48 मिनट्स में। भाई दो पाइप हैं, ए और बी किसी सिस्टम्स को कितने टाइम में फिल करते हैं? ए फिल करता है 32 मिनट्स में, बी फिल करता है 48 मिनट्स में। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम। दोनों पाइप को कुछ टाइम के लिए ओपन रखा गया, हमें नहीं पता कितने टाइम के लिए। देन पाइप बी इज़ टर्न ऑफ, और फिर पाइप बी को ऑफ कर दिया गया। फाइंड व्हेन पाइप बी मस्ट बी टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टम गेट फिल्ड 24 मिनट्स। ठीक है ना। और पाइप बी को बंद करने के बाद जो है वो टंकी कितने टाइम में भर जाता है? मतलब 24 मिनट में, 24 मिनट्स में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए इसको फिगर से समझते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले क्या करो, एक टैंक बना लो यहाँ पे। सबसे पहले ना एक टैंक बना लेते हैं। देखिए, एक टैंक बना लेते हैं, ठीक है ना। अब स्टूडेंट इसके अंदर हुआ क्या? अब स्टूडेंट इस टैंक में हुआ क्या, कहता है कि ए पाइप जो है ना वो 32 मिनट्स में फिल करता है, बी 48 मिनट में फिल करता है। फिर कहता है दोनों पाइप जो है ना वो कुछ टाइम के लिए ओपन रहा। तो भाई मान लेते हैं कि दोनों पाइप जो है वो इतने टाइम के लिए ओपन रहा। जब दोनों पाइप ने मिलकर के काम किया तो इतना पार्ट जो है वो टंकी का उसने भर दिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इतना पार्ट जो है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो पी मिनट में भर दिया। कितने मिनट में भर दिया? पी मिनट ने। और पी मिनट में किस किस ने भरा? भाई ए ने भी भरा और बी ने भी भरा। मतलब ए ने भी फिल किया और बी ने भी फिल किया। जो बाकी बच गया पोर्शन, कौन से वाला? भाई बाकी जो ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला जो पोर्शन बचा उसको किसने फिल किया? भाई बी को तो ऑफ कर दिया गया। बाकी कितना, बाकी जो है वो किसने भरा होगा? ए ने अकेला भरा होगा, हाँ कि ना। और यहाँ पे बोला हुआ है कि टोटल जो टैंक है ना वो 24 मिनट्स में भर जाता है। तो अगर ये पी मिनट में फिल होता है तो बाकी का जब बचा हुआ टैंक है वो कितने मिनट में फिल होगा? 24 माइनस पी में भरेगा, हाँ कि ना। और इस टैंक को कौन भरेगा? अकेला ए फिल करेगा। भाई बी को जब बंद कर दिया गया तो बाकी अकेला ए ही तो फिल करेगा ना। तो यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ। और ये कुछ टाइम के लिए जब ओपन किया गया तो ये ए प्लस बी जो है वो दोनों इस टंकी को भर रहे थे उस टाइम पे। बताओ, फिगर से क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं, क्या बोला है उसने। तो देखिए, वापस से यहाँ पे क्या लिखना है भाई? यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 minute is equal to 1/32। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/48।
ठीक है ना। और फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/32 प्लस 1/48। भाई हाँ कि ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे भाई, पी मिनट ए प्लस बी ले रहा है और 24 माइनस पी मिनट जो है वो ए ले रहा है। तो वापस से क्या करोगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट और बना लीजिए आप लोग। यहाँ लिखोगे पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए कितने मिनट में, इन पी मिनट में। ए नहीं आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ए प्लस बी आएगा। भाई यहाँ पर जो है ना वो ए प्लस बी आएगा, क्योंकि दोनों मिलकर के इस टैंक को फिल कर रहे हैं ना। ए प्लस बी इन पी मिनट इज इक्वल टू पी इंटू 1/32 प्लस 1/48, ठीक है ना। और फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन कितने मिनट में, 24 माइनस पी मिनट में। तो यहाँ से आ जाएगा 24 माइनस पी इंटू ए का डाटा हमें कितना गिवन है, 1/32, ठीक है ना। और टोटल टैंक जो भरना है वो कितना होता है, 1 यूनिट लेके चलते हैं इसके अंदर हम। तो आ जाएगा यहाँ से कितना, P इंटू 1/32 प्लस 1/48 प्लस 24 माइनस पी इंटू 1/32 इज इक्वल टू 1। तो P इंटू यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 96 आएगा। तो 3 + 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आ जाएगा 24/32 माइनस P/32 इज इक्वल टू 1। 5P/96 प्लस 8 3 जा 8 4 जा 3/4 माइनस P/32 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करिए। 5P/96 माइनस P/32 इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर ले जाइए तो आ जाएगा 3/4। 96 आ गया एलसीएम, तो 5P माइनस 3P इज इक्वल टू 1/4। तो 2P/96 इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा और। तो 2P क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 4 और आएगा, तो भाई 4 इज इक्वल टू 96। तो 8P इज इक्वल टू 96, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 मिनट, ठीक है ना। और हमने जो है P की स्क्वायर जूम किया था, मतलब कहने का ये है, क्या बोला है कि फाइंड व्हेन पाइप बी मस्ट टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टम, मतलब कहने का ये है कि 12 मिनट तक ए और बी ने मिलकर के टंकी को कुछ टाइम के लिए भरा होगा। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। देखिए क्या बोला है, कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। भाई 2 पाइप हैं जो ए और बी किसी टंकी को 20 आवर्स और 16 आवर्स में फिल करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो भाई पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए कितना लेगा, 1/20। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर
कितना टाइम लेगा, 1/20। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/16 रिस्पेक्टिवली। पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। भाई पाइप बी जो है ना वो 1/4 टाइम के लिए अकेला ओपन रहा, एंड बोथ द पाइप आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। मतलब ये कह रहा है कि पाइप बी जो है ना वो 1/4 टाइम के लिए ओपन रहा, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है, कितना बचा टाइम, 1 - 1/4 करोगे तो 3/4 आएगा, आर ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में ना लैंग्वेज को समझना पकड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, इतने टाइम के लिए तो भैया ए अकेला रहा 1/4 टाइम के लिए, और रिमेनिंग टाइम के लिए दोनों रहा। तो वापस से क्या करोगे, यहाँ से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/16 इज इक्वल टू, यहाँ से जब एलसीएम लोगे ना तो 80 आ जाएगा। तो 4 + 5 इज इक्वल टू 9/80 आ जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वापस से 1/4 टाइम के लिए कौन ओपन रहा, बी अलोन, मतलब कि बी। तो 1/4 इंटू 16, फिर प्लस रिमेनिंग टाइम के लिए कौन रहा, दोनों। तो रिमेनिंग क्या हुआ, 1 - 1/4 इंटू दोनों का क्या है 9/80। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/64 प्लस में 3/4 इंटू 9/80। तो अब क्या करो, यहाँ से ना 1/16 ले लो कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1/4 प्लस 16, यहाँ से कॉमन लोगे तो आ जाएगा 27/16 कॉमन लोगे तो 5/20 बच जाएगा यहाँ से। तो 1/16 इंटू 20 एलसीएम लिया, 4 × 5 = 20 प्लस 27। तो यहाँ से कितना आया, 1/16 इंटू 32/20। इसको कैंसिल कर लोगे 2 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल कर लोगे 10 पे चला जाएगा, तो कितना आया 1/10। तो इसका हमें रेसिप्रोकल भी तो करना है, तो कितना टाइम लगा, 10 आवर्स का टाइम लगा इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 1/2 hours एंड 1 hour रिस्पेक्टिवली। ए और बी किसी टंकी को 1/2 hour और 1 hour में फिल करते हैं, एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 2 hours। और पाइप सी जो है वो किसी टैंक को 2 hours में क्या करता है, खाली करता है। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप को ओपन कर दिया जाए, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो देखिए वापस से क्या करोगे, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 minute, सॉरी 1 hour है, इज इक्वल टू 1/1/2 इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है ना। फिर पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1 ही दिया हुआ है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। नाउ पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड की जगह क्या आएगा, एम्प्टी, बाय पाइप सी इन 1 hour इज इक्वल टू, खाली करने में कितना टाइम लगता है 2 hours, यानी कि इधर आ जाएगा आपका 1/2 और क्या आएगा नेगेटिव। तो क्या बोलता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय
पाइप ए प्लस बी और ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 2+1 -1/2 है ना। तो 2 ले लोगे एलसीएम, तो 2 2 जा 4 + 2 -1, तो 2 4 + 2 6, 6 - 1 5/2 का रेसिप्रोकल करना है तो क्या जाएगा, रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो आ जाएगा टाइम टेकन इज इक्वल टू 2/5 आवर्स। इसको मिनट में चेंज कर दीजिए, 2/5 को 60 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 12, तो आ जाएगा 24 मिनट्स। दैट्स इट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स। भाई 2 पाइप है, किसी टंकी को 20 मिनट्स और 60 मिनट्स में फिल करते हैं रिस्पेक्टिवली। देयर इज एन आउटलेट पाइप सी एट द बॉटम ऑफ द टैंक। एक आउटलेट पाइप है जो सी है, जो टैंक के बॉटम में है। इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों ही पाइप को ओपन कर दिया जाए, इट टुक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक, तो टंकी जो है वो 40 मिनट में भर जाता है। फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल टैंक वर्किंग अलोन। ठीक है ना। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, मैं कह रहा हूँ लेट पाइप सी टू एम्प्टी द फुल टैंक बी कितना x मिनट ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। और पाइप ए किसी टंकी को कितने टाइम में भरता है, 20 मिनट्स में। तो पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A in 1 minute is equal to 1/20. Part of the tank filled by pipe B in 1 minute is equal to 1/60. Now part of the tank filled की जगह पे क्या आएगा, empty by pipe C in 1 minute is equal to 1/x। ठीक है ना। और क्या कहता है, तीनों मिल करके इस टंकी को कितने मिनट में भरते हैं, 40 मिनट्स में। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप A + B + C इज इक्वल टू, भाई C यहाँ पे खाली कर रहा है तो आप माइनस का साइन भी लगाओगे, तो कितना टाइम ले रहा है वो, 1/40। अब सिंपल सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ से आ जाएगा 1/20 + 1/60 - 1/x इज इक्वल टू 1/40। ठीक है। तो एक काम करिए, इन सभी को उधर लेकर के चले जाइए, तो आ जाएगा 1/x इधर, और आ जाएगा 1/40 - 1/20 - 1/60। ठीक है। तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 120, 3 - 6 - 2, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, माइनस का 1/x इज इक्वल टू, -8 में से 3 करोगे तो क्या आएगा, 5, माइनस का 5/120, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 24, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 मिनट्स। ठीक है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, कहता है 3 पाइप A, B एंड C कैन फिल द टैंक इन 72 मिनट्स। भाई 3 पाइप हैं जो किसी टैंक को 72 मिनट्स में फिल करते हैं। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट्स,
तीनों के तीनों पाइप को 36 मिनट्स के लिए ओपन रखा गया एंड देन पाइप सी इज क्लोज्ड, और फिर पाइप सी को ऑफ कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। इट टुक 1 आवर मोर टू फिल द टैंक। इतना काम करने से टंकी जो है वो भरने में 1 घंटे का टाइम ज़्यादा लगाता है। फिर कहता है टैंक बाय द पाइप ए एंड बी, मतलब ए और बी जो है वो 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन। तो ये बताना है कि पाइप सी को अकेला उस टैंक, तो ये बताना है कि पाइप सी अकेला उस टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा। समझ में बात आई? क्वेश्चन समझ में आया? आइए तो देखिए, तीनों मिल करके इस टैंक को कितने मिनट में फिल करते हैं? 72 मिनट्स में। तो वापस से पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe A plus B plus C in 1 minute। भाई कितना टाइम लेता है वो? 1/72। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप A plus B plus C इन कितने मिनट में? 36 मिनट्स में, इज इक्वल टू 1/72 इंटू 36 इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करोगे ना तो 2 पे चला जाएगा। मतलब कहने का ये है कि ए बी और सी ने मिलकर के, क्वेश्चन में ही बोला हुआ था, तीनों ने मिलकर के 36 मिनट तक इस टंकी को भरते रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि तीनों ने मिलकर के आधा टैंक को तो फिल कर दिया ना भैया, हाँ कि ना? अब आधा टंकी और बचा। अब इसके बाद का कहानी क्या कहता है? इसके बाद सी को बंद कर दिया गया, जिससे 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लगता है। तो आधा टंकी भर चुका है, अब टैंक बचा कितना? आधा ही तो भरना है ना, जिसमें 1 घंटे का टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगता है। अब तो अब यहाँ से रिमेनिंग टैंक बचा कितना? रिमेनिंग टैंक बचा कितना? 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आधा टंकी भर चुका है, तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ? 1/2 टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन कितने टाइम में भरा? अगर 1 आवर का टाइम लिया है तो 1/2 यानी कि आधा टंकी भरने में अगर 1 घंटा लगा, तो यहाँ से पूरा टंकी भरने में 1 टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन, तो कितने टाइम में भरेंगे? 2 आवर्स में। और 2 आवर्स को मैं क्या कह सकता हूँ? 120 मिनट्स भाई, हाँ कि ना? अगर आधा टंकी भरने में 1 घंटा लगा, तो बाकी का बचा हुआ टंकी जो है वो 1 घंटा और लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि सी इस टंकी को अकेला कितने टाइम में फिल करेगा। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सी अलोन इज इक्वल टू, क्या करेंगे यहाँ से? ए प्लस बी प्लस सी माइनस कर देंगे, क्या? ए और बी, ठीक है ना? तो तीनों का हमारे पास कितना डाटा आया? 1/72। भाई यही तो है ना, 1/72। और ए और बी मिलकर के इस टंकी को कितने टाइम में भरते हैं? 120 में। तो 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम ले लो, आएगा 360। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/360 इज इक्वल टू 1/80। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? 180 मिनट इज इक्वल टू 3 आवर्स। ठीक है जी,
आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्या कहता है देखिए, कहता है 2 पाइप P एंड Q कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। दो पाइप है किसी टंकी को, यानी P जो है वो 60 मिनट्स में फिल करता है और Q जो है वो 30 मिनट्स में फिल करता है। थर्ड पाइप आर ड्रेन 5 लीटर वाटर पर मिनट। जो थर्ड पाइप है ना, कौन, आर, वो 5 लीटर पर मिनट पानी को ड्रेन करता है, मतलब खाली करता है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टुक 2 आवर्स टू फिल द टैंक। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, मतलब कि दो तो उसके अंदर फिल कर रहे हैं और एक जो है वो खाली कर रहा है, तो टंकी जो है वो 2 घंटे में भर जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो देखिए क्या बोला उसने, कैपेसिटी ऑफ द टैंक। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, थर्ड पाइप जो है ना वो क्या कर रहा है, ड्रेन कर रहा है। तो इसको एक्स से जूम कर लेते हैं। तो लेट थर्ड पाइप ड्रेन द वाटर बी कितना, x मिनट। ठीक है ना। तो वापस से कहानी वही शुरू करना है। पार्ट ऑफ द टैंक filled by pipe P in 1 minute is equal to 1/60. Part of the tank filled by pipe Q in 1 minute is equal to 1/30। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड की जगह क्या आएगा, ड्रेन बाय पाइप थर्ड क्या है, आर है, इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/x इसको माना हुआ है। और तीनों मिलकर के टंकी कितने टाइम में भर देते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप P प्लस Q और ये R तो ड्रेन वाला है, इन 1 मिनट इज इक्वल टू, और तीनों मिल करके इस टंकी को कितने टाइम में भरते हैं, 2 आवर्स में। तो 2 आवर्स को अगर मिनट में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 120। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/60 प्लस 1/30 माइनस का 1/x इज इक्वल टू 1/20। तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू 1/20, मतलब 1/120 माइनस 1/60 माइनस 1/30। तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू, यहाँ से 120 ले लीजिए एलसीएम। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस 2 माइनस 4। तो माइनस का 1/x इज इक्वल टू माइनस का 5/120। इसको कैंसिल कर लोगे और इसको कैंसिल करोगे 24 पे, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 मिनट। ठीक है ना। तो क्या बोला है उसने, कहता है कि 1 मिनट में 5 लीटर वाटर को ड्रेन करता है। तो 24 मिनट्स में कितना ड्रेन करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। वाटर ड्रेन इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 5 लीटर। तो वाटर ड्रेन इन 24 मिनट्स में कितना करेगा, 5 इंटू 24 इज इक्वल टू 120 लीटर। तो इसका मतलब टैंक का कैपेसिटी कितना था, 120 लीटर का कैपेसिटी था। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी के जो 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा ये। तो उम्मीद है आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।